नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को देखा। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण विषय धार्मिक जीवन पे चर्चा करने के लिए। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक परंपराएं थी वो किस तरह से परिवर्तित होती हैं। जहाँ जो है हमने देखा कि वहाँ प्रकृति की पूजा होती है और प्रकृति पे निर्भरता होती है। यज्ञ प्रक्रियाएं जो होती हैं वो छोटे स्तर पे होती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यज्ञ और अनुष्ठान और कर्मकांडों की जो है बड़ी बड़ी क्रियाकलाप हमको दिखाई देते हैं। बड़े यज्ञों की बात होती है जिसमें अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ जैसे यज्ञों की बात होती है। हम देखते हैं कि कुछ जो है और कर्मकांड काफ़ी क्लिष्ट होते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो है इन कर्मकांड, इन धार्मिक अनुष्ठानों में वर्ग विशेष की जो है वो इसमें प्रासंगिकता बनती है। माने वर्ग विशेष के हाथों में भी ही यह अनुष्ठान और ये सारी चीज़ें केंद्रित होती हैं। तो इस तरह से जो धार्मिक परिवर्तन है उनको देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम कि यहाँ पर हमको परिवर्ती काल में उपनिषदों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, जिनको वेदांत कहा गया है। मतलब वेदों का अंत, वेदों के अंत में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनमें क्या क्या बातें कही गई हैं उनको भी देखेंगे। उपनिषदों में जो ये कर्मकांड और ये यज्ञ आदि परंपराएं हैं इनकी आलोचना की गई है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में इससे कुछ विकृतियां उत्पन्न हो रही थी और इसी कारण जो है वेदांतों में या उपनिषदों में इसकी जो है ऐसा कहा गया है, इसको ऐसा बताया गया है कि जो आपकी यज्ञ परंपरा है या कर्मकांडी परंपरा है वह एक ऐसी परंपरा है जो आपके जीवन को जो मूल लक्ष्य मोक्ष है वहाँ तक पहुँचाने में ये सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, इसकी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए जो विभिन्न तरह के कर्मकांड हैं उनको एक जो है टूटी नाव की संज्ञा जो है उपनिषदों में दी गई है। हालांकि ये चर्चा का विषय है और इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या बातें थी कि जो भारतीय हमारी धार्मिक परंपरा है, बहुत सारे झंझावात भारत पे आते हैं, फिर भी जो है वो जो हमारी परंपराएं हैं वो अमिट रहती हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दुनिया के बहुत सारे धर्म नष्ट हुए लेकिन सनातन धर्म या हमारा जो वैदिक धर्म है वो आज भी जो है उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जितना कि पहले था। पहले भी हम उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में भी हम यज्ञ परंपरा को देखते थे। आज भी यज्ञ परंपरा किसी न किसी रूप में हमको दिखाई देती है। उस काल में भी हम प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि वृक्षों की पूजा। आज भी हम देखते हैं कि पीपल जैसे वृक्षों की पूजा होती है। आज भी हम देखते हैं कि आंवला जैसे वृक्षों की पूजा होती है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सूर्य देवता हैं वो भी प्रकृति के देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। विभिन्न तरह की जो हम गायत्री मंत्र को देखते हैं उस मंत्र को आज भी वो तब भी चलता था, तब भी उसकी प्रासंगिकता थी और आज भी। तो मतलब हम ये देखते हैं कि हमारी जो ये एक जो परंपरा रही है, धार्मिक परंपरा, वो किस तरह से आज भी जो है प्रासंगिक है। अगर कुछ विद्वानों को देखें, जैसे विवेकानंद को देखें, हम आधुनिक काल के चिंतक अरविंद घोष को देखें, हम आधुनिक काल के चिंतक आपके राजा राम मोहन राय को देखें, तो देखते हैं कि ये लोग भी कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा थी, वैदिक परंपरा, वेदांत की परंपरा, उपनिषदों की परंपरा, इनमें कहीं ना कहीं वो प्रभावित थे। तो आइए इन सब विषय वस्तुओं पे हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से धार्मिक जीवन में परिवर्तन होता है उत्तर वैदिक कालीन जीवन में, किस तरह से
परिवर्तन होता है और क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वैदिक कालीन लोगों का जीवन जो है वो लौकिक जीवन से संबंधित था और जो यज्ञ परंपरा थी वो सामान्यतः घर में ही हो जाया करती थी। यहाँ पे जो यज्ञ और अनुष्ठान की परंपरा है उसमें बदलाव होता है और जो है उसके लिए एक वर्ग विशेष जो कि ब्राह्मण वर्ग के हाथों में यज्ञ परंपरा जाती है और हम देखते हैं कि कुछ जो है विशिष्ट प्रकार के जो ब्राह्मण हैं वही यज्ञ कराते थे। पहले तो जब हम ऋग्वैदिक काल में यज्ञों को देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में यज्ञ सामान्यतः एक परिवार का कोई भी सदस्य या मुखिया उसे करा लेता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ कर्मकांड थे वो थोड़ा सा और जो है वो क्लिष्ट हो गए। मतलब उनके लिए पुरोहित ही मतलब आवश्यक अंग हो गया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया कि अगर यज्ञिक अनुष्ठानों में अगर किसी मंत्र की त्रुटि हो जाए या फिर आहुतियां गलत तरीके से पड़ें तो देवता जो है वो नाराज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यज्ञ था वो जीवन के सारे पहलुओं से एक तरह से जुड़ गया। यज्ञों के माध्यम से ही हम देखते हैं कि अथर्ववेद में बताया गया है कि यज्ञों के माध्यम से फसलों को कीटों से बचाया जा सकता है। कुछ ऐसे मंत्रों से यज्ञ होते थे जिससे अच्छी वर्षा के लिए या फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए भी विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जो है संचालन किया जाता था। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जीवन के विविध पहलू को यज्ञ से जोड़ करके देखा जाता था। तो उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक परंपरा थी उसमें यज्ञ तथा धार्मिक जो कर्मकांड थे, कर्मकांड वो काफी जो है वो विस्तृत हो गए थे। ठीक है ना, और जो ये यज्ञ था वो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था, जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था। ठीक है, प्रभावित करता था। तो जैसे कृषि परंपरा को ही ले लें तो कृषि परंपरा जो थी उस काल में काफी विकसित हुई उत्तर वैदिक काल में। तो हम ये देखते हैं कि कृषि को बेहतर बनाने के लिए या अच्छे उत्पादन के लिए या कृषि की जो है उत्तम फसलों की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के यज्ञ अनुष्ठान और मंत्रों के माध्यम से आहुतियां दी जाती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजा जो राजत्व था या जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं यज्ञ परंपराओं पर ही जो है उसकी शुरुआत होती थी। जैसे राजा जो है जब सिंहासन पे आरूढ़ होता था तो उस समय जो है वो राजसूय यज्ञ होती थी, राजसूय यज्ञ। इसके बारे में हमने राजनीतिक जीवन में देखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम उसकी चर्चा करते हैं, राजसूय यज्ञ। ठीक है ना, और जो है उसके साम्राज्य विस्तार के लिए जो है वो अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, और तीसरा जो था, पहला तो ये राजसूय यज्ञ हो गया, मतलब राजा को उसका राजत्व देने के लिए या फिर उसे राजा बनाने के लिए राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था साम्राज्य विस्तार के लिए तथा सुख समृद्धि की कामना के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए जो है वो वाजपेय यज्ञ किया जाता था, वाजपेय यज्ञ किया जाता था। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि एक जो है काफी जो है आर्थिक रूप से ये जो बड़ी खर्चीली प्रक्रिया हो गई थी, मतलब आर्थिक संसाधनों का भरपूर उपयोग जो था वो इन यज्ञों में होता था। यहाँ तक कि इन यज्ञों को संपादित कराने वाले अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो उनको काफी अधिक मात्रा में दक्षिणा देने की बात होती है। ठीक है,
और इसमें जो वैदिक ग्रंथ हैं मतलब उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदों में उनमें विभिन्न प्रकार की दान स्तुतियां की गई हैं। मतलब उनमें दान की जो है महत्ता को दिखाया गया है। ठीक है, यज्ञों की महत्ता के साथ साथ दान की महत्ता को भी दिखाया गया है। और हम देखते हैं कि इन महत्वपूर्ण यज्ञों में जो है कम से कम 1 से 1.5 लाख या 2 लाख गायों के दान की बात भी की जाती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यज्ञों में जो है वो पशु बलि, कुछ यज्ञों में पशु बलि भी जो है वो दी जाती थी, पशु बलि भी वो दी जाती थी। ठीक है ना, दी जाती थी। ठीक है, जैसे ये अश्वमेध यज्ञ हुआ, तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने देखा था कि जो यज्ञ का घोड़ा होता था वो जो है साम्राज्य में विचरण करता था, और जहाँ जहाँ भी वो जाता था वो साम्राज्य उस राजा के अधीन मान लिया जाता था। और जो इस यज्ञ में जो है इस यज्ञ परंपरा में या इस घोड़े को पकड़ने का प्रयास करता था, उससे राजा युद्ध करता था। और जब युद्ध करता था तो मतलब वो उसको जीतता था, और जब ये घोड़ा 1 साल के बाद लौट करके आता था तो इस घोड़े की बलि दी जाती थी। तो यज्ञों में बलि परंपरा जो थी वो भी प्रचलित इस काल में हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो यज्ञों में जानवरों की, पशुओं की जो है वो बलि दी जाती थी। ठीक है, तो देखते हैं हम कुछ और चीज़ों पे विचार करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि यज्ञों के माध्यम से हम अब आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ जो है हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें भी सुख और समृद्धि की कामना करते थे। ठीक है, तो इस सुख समृद्धि की कामना के कारण जो है यज्ञ किए जाते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इस काल में देवताओं का स्वरूप था वो भी जो है परिवर्तित हो जाता है। इस काल में हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो देवता ऋग वैदिक काल में लौकिक थे वो अब जो है पारलौकिक हो जाते हैं। ठीक है, और जैसा हमने देखा कि इंद्र प्रमुख देवता के रूप में देखे जाते थे, कहाँ? ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में इंद्र जो है वो प्रमुख देवता के रूप में देखे जाते थे। ठीक है ना, इसमें इंद्र थे, वरुण थे। ठीक है, वरुण देवता थे, ये लोग प्रमुख देवता के रूप में थे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति होते हैं, प्रजापति वो जो है प्रमुख देवता के रूप में आते हैं। और इसके अलावा विष्णु भगवान और रुद्र भगवान, ठीक है ना, ये रुद्र भगवान भी आते हैं। और जो हमारे जो धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश की जो चर्चा होती है, कहीं ना कहीं वो इन्हीं का स्वरूप जो है वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये प्रजापति जो थे वो प्रमुख देवता थे, सृजन के देवता, प्रमुख देवता, सृजन के देवता, सृजन के देवता थे। ठीक है ना, ये विष्णु जो है वो जगत के पालनहार थे, जगत के पालनहार। और रुद्र जो थे वो संहारक देवता के रूप में हमको दिखाई देते हैं। इन्हें पशुओं का देवता भी कहा जाता है, यानी पशुपति भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और चीज है कि उस काल में जो वरुण देवता थे, ठीक है ना, वरुण जो कि जिनको कि ऋतस्य गोपा कहा जाता था, वो नैतिक नियमों के संरक्षक माने जाते थे, उनको इस काल में जल देवता के नाम से जाना जाता। जल देवता किसको? वरुण को। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रमुख देवता हमको दिखाई देते हैं। हालांकि इस काल में वर्ण व्यवस्था काफी क्लिष्ट हो गई थी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो है विभाजित हो गई थी। तो शूद्रों के देवता के रूप में यहाँ पे जो हम उत्तर वैदिक काल में पूषण देवता जो थे, पशुओं के देवता के रूप में जिनको देखते थे, वही जो होता है इस काल में पूषण जो देवता थे, पूषण वो शूद्रों के देवता के रूप में देखे जाते हैं। शूद्रों के देवता के रूप में वो देखे जाते हैं।
आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कभी कभी पूछ सकता है, तो इनको भी आप जानते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो विभिन्न तरह की धार्मिक प्रक्रियाएं थी, कर्मकांड थे, और विभिन्न तरह के अंधविश्वास, टोना टोटका, इन सब चीज़ों से जो संबंधित अथर्ववेद में इन सब चीज़ों से संबंधित मंत्र भी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे समाज में जो है कहीं ना कहीं आने लगी थी। ठीक है, हाँ, इसके अलावा कुछ पारलौकिक बातें भी जो है वो हमको दिखाई पड़ती हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम हमें पुनर्जन्म के बारे में पता चलता है। पुनर्जन्म के बारे में पता चलता है। ठीक है ना, बारे में पता चलता है। ठीक है, तो मतलब कुछ जो पारलौकिक सिद्धांत थे उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है ना, और इसके अलावा जो मोक्ष है उसकी बात हमको उपनिषदों में मिलती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो पारलौकिक चीजें थी, इस लोक से अलावा अन्य लोक की बात की जाती है और पारलौकिक चीजों की बात की जाती है, वो हमको यहाँ दिखाई दे। मतलब ये जो धर्म था वो लौकिक परंपरा से उठ करके पारलौकिक परंपरा की ओर जो है उत्तर वैदिक कालीन धर्म आगे बढ़ रहा था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इस काल में हमको दर्शन तथा उपनिषदों के बारे में भी पता चलता है, ठीक है ना। और हमको लगता है कि जो इसका कालखंड था उत्तर वैदिक काल का, वो 1000 से ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय जो था वो माना गया है। तो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब उसके एकदम उत्तरवर्ती समय में, ठीक है ना, उपनिषदों की रचना हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, उपनिषदों में जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करने की सर्वसुलभ बातें बताई गई हैं। मतलब ब्रह्म को प्राप्त किस तरह से किया जाए, कहीं ना कहीं ये बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर आने की जो है वो परंपरा हमको दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं उस परम ब्रह्म को या उस परम सत्ता को या ईश्वर को जानने की बात उपनिषदों में की गई है। ठीक है, तो उपनिषदों के माध्यम से जो हम देखते हैं कि अनेक जो कर्मकांड और धार्मिक याज्ञिक चीजें थी उनके बारे में भी इसमें विशद चर्चा की गई है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने की जो है बात यहाँ पे हमको दिखाई देती है। हालांकि उपनिषद काफी विस्तृत थे, इनकी संख्या जो है करीब 108 के करीब मानी जाती है। हालांकि एक ये और विषय है जिस पे हम एक अलग से वीडियो बना करके उस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे मोटे तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। उपनिषदों को श्रुति कहा जाता था, उपनिषदों को श्रुति कहा गया है, श्रुति कहा गया है। श्रुति का मतलब ये है कि जो सुन करके, ठीक है ना, सुन करके प्राप्त की जाए। मतलब गुरु के पास जा करके उनसे हम गूढ़ रहस्यों को जाने, ठीक है ना। और ये जो है उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि गुरु के समीप जा करके बैठ करके गूढ़ विषयों पे चिंतन करना। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे जो है उस भारतीय संस्कृति या भारतीय जो ज्ञान की परंपरा है उसमें कहीं ना कहीं उसकी आत्मा के रूप में हमको ये उपनिषद और दर्शन जो है दिखाई देते हैं। और वह परंपराएं आज भी हमको किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम भारतीय दर्शन जो है, भारत का आध्यात्मिक जो वांगमय है उसकी आत्मा कह सकते हैं हम दर्शन और उपनिषदों को। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इन उपनिषदों में जो हमारे व्यवहारिक जीवन है
उनके चार प्रमुख जो लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको प्राप्त करने के लिए ये हमारे जो जीवन है, मानव जीवन है, उसके मूल उद्देश्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको प्राप्त करने के लिए आश्रम व्यवस्था की भी बात हमको दिखाई पड़ती है, आश्रम व्यवस्था की। हालांकि इस पे हमने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है और इस पे हमने अलग से धार्मिक जीवन में इस पे हमने अलग से वीडियो भी बनाया है, इसकी चर्चा हमने की है। तो आज भी इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। आश्रम व्यवस्था जो थी वो सबसे पहले जो है हमको छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। किसमें मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में हमको जो है यह आश्रम व्यवस्था प्राप्त होती है। लेकिन इसमें 3 आश्रमों की बात की गई है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की ही बात की गई है, जबकि जाबालो उपनिषद में हमको 4 आश्रमों की जो है जानकारी मिलती है, 4 आश्रमों की जानकारी। ठीक है, इसमें पहला जो आश्रम था वो है ब्रह्मचर्य, और दूसरा आश्रम है गृहस्थ, तीसरा आश्रम जो है वो वानप्रस्थ है, और चौथा आश्रम जो है वो सन्यास। ठीक है ना? तो जो जीवन का मूल उद्देश्य है धर्म, ब्रह्मचर्य जो समय है, इनको 25-25 वर्षों में बांटा गया। 25, फिर ठीक है ना, मतलब 0 से 25, फिर 25 से 50, और फिर 50 से 75, और 75 से 100। मतलब ये 100 साल का जो है मानव जीवन माना गया है, और उसे 4 मतलब भागों में उसको बांट दिया गया है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जो है वो धर्म का मतलब है हम धर्म को जानें, समझें और इस योग्य बन सकें कि गृहस्थ जीवन में अर्थ को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो गृहस्थ का जो मूल उद्देश्य है अर्थ और काम, इन दोनों को प्राप्त करना, अर्थ और काम को प्राप्त करके योग्य संतानों को उत्पन्न करना, और जो है उनको अच्छे संस्कार देना, फिर अर्थ को कमाना जिससे कि हमारा जीवन जो है बेहतर तरीके से चल सके। और ब्रह्मचर्य का मतलब यह हुआ कि हम अपने आप को इतना योग्य बना सकें कि अर्थोपार्जन कर सकें। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो गया। और मोक्ष जो है, वानप्रस्थ का आशय यह हुआ कि हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दें। मतलब वानप्रस्थ में आकर के हम मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर की जो है भक्ति आराधना शुरू कर दें, ठीक है ना। और जो सन्यास है वो पूरी तरह से हम गृह त्याग कर दें, या फिर हम एक तरह से विरक्त होकर के उस परम सत्ता की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति में पूर्ण रूपेण लग जाएं। ठीक है, तो पहले तो सन्यास से, आश्रम को गृह त्याग से देखा गया था, लेकिन चूंकि ये परंपरा बाद में जो है ऐसी हो गई कि मतलब आप हर ओर से अपने जरूरतों को त्याग करके आप जो है सन्यास आश्रम में, यानी जीवन का जो मूल उद्देश्य मोक्ष है उसको प्राप्ति की ओर आप अग्रसर हों। तो ये थे 4 महत्वपूर्ण आश्रम जो हमारे आध्यात्मिक जीवन या मानव जीवन के मूल उद्देश्य थे, उनको प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें जो गृहस्थ आश्रम है, ठीक है ना, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। ये गृहस्थ आश्रम जो है इन बाकी आश्रमों का, गृहस्थ आश्रम को इन बाकी आश्रमों का जो है वो आश्रय देने वाला बताया गया है, या इसका पालन करता बताया गया है। ठीक है ना, इसमें जो है मूल रूप से 3 ऋण, ठीक है ना, 3 ऋण, इसमें देव ऋण, ऋषि ऋण
और पितृ ऋण की बात की गई है। ठीक है ना, 3 ऋण, और इसमें जो है 5 यज्ञों की बात की गई है। वो 5 यज्ञ जो है वो देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ तथा भूत यज्ञ। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृयज्ञ और भूत यज्ञ, इसके बारे में भी बातें की गई हैं। मतलब आप अपने जो है अपना तो उद्धार करिए ही करिए, लेकिन समाज में जो बाकी लोग हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी जो है, भूत यज्ञ में, भूत यज्ञ का मतलब भूत यज्ञ से नहीं है, भूत यज्ञ का मतलब ये है कि आप जो है जो छोटे छोटे जानवर हैं, जैसे जो चींटियां हैं, जो इस तरह के सूक्ष्म जीव हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ अपने जीवन में अपनी व्यवस्था बनाइए, उनको देने का कुछ प्रयास करिए। नृयज्ञ का मतलब है कि मनुष्यों के लिए कुछ न कुछ जो है आप जो है कुछ कार्य करिए या उनको जो है कुछ भाग दीजिए। पितृयज्ञ का मतलब है कि जो हमारे पितृ हैं उनके लिए भी आप कुछ न कुछ योगदान दीजिए। देव यज्ञ का मतलब है कि देवताओं को आहुतियां प्रदान करिए, और ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि आप जो है यज्ञों को करिए जिससे जो समाज में ब्राह्मण वर्ग है उसे भी कुछ न कुछ जो है प्राप्त होता रहे। तो ये जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सबको साथ लेकर के चलने और सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह सुंदर विचार हमको उपनिषदों में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारी जो है उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति पे। हम अगले वीडियो में दर्शन के बारे में, जो खड़ दर्शन है उनके बारे में, और कुछ और उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा क्लास जो है यहीं समाप्त होता है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।